नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को आमल की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास दिन है। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगी जिन्हें आपको गाय माता को खिला देना है। अगर आप चुपचाप गाय को खिला देते हैं यह एक खास चीज़, तो 1 महीने के अंदर आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आमल की जो एकादशी है वह बेहद ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मानी जाती है। इस दिन का व्रत किसी भी कार्य को सफलता पाने के लिए रखा जाता है। यदि आप पूजा पाठ करने के साथ साथ गौ माता से जुड़ा यह सरल उपाय कर लेते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी। मैं आपसे वादा करती हूँ दोस्तों कि अगर आपने यह उपाय पूरी श्रद्धा से कर लिया तो निश्चित ही रूप से आपको इसका फल अवश्य ही मिलेगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि आमल की एकादशी के दिन कौन सा खास उपाय आपको करना है। इस पावन दिन अगर आप गाय को एक विशेष चीज खिला देते हैं तो यह धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। इस उपाय से भी सभी प्रकार के संकट आपके दूर हो जाएंगे, पितृ दोष खत्म होगा और पूरे साल आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, तिजोरी कभी आपकी खाली नहीं होगी और धन की बरकत हमेशा बनी रहेगी। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो गरीबी का पूरी तरह से नाश हो जाएगा। कहते हैं दोस्तों कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से गौ सेवा करता है तो उसे इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे घर में कभी अन्न, वस्त्र और धन की कमी नहीं होती है। इस शुभ दिन पर स्नान करके श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि आपके पास आंवला का वृक्ष है तो उसकी भी पूजा करें। अगर आंवला उपलब्ध ना हो तो तुलसी के पौधे की पूजा भी की जा सकती है। हिंदू धर्म में कई एकादशी आती हैं, लेकिन माघ माह में साल 2025 में पड़ने वाली यह आमल की एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन दुनिया भर के भक्तजन सभी श्रद्धालु व्रत रखते हैं और श्रद्धा के साथ जो है पूजा अर्चना करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप इस दिन को माता के लिए यह बहुत ही सरल उपाय है लेकिन बेहद ही प्रभावशाली उपाय है तो निश्चित ही आपके जीवन में धन, वैभव और सुख शांति बनी रहेगी। गौ माता की पूजा की जाती है लेकिन इनमें सबसे अधिक महत्व आमल की एकादशी का माना जाता है। शास्त्रों में और वेद पुराणों में साफ लिखा गया है कि इस महीने की एकादशी यानी कि आमल की एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु, धन की देवी माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे शुभ अवसर होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। कहा जाता है कि आमल की एकादशी के दिन चंद्रमा अन्य दिनों की तुलना में सबसे अधिक प्रकाशमान होता है। इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है तथा सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं आमल की एकादशी का व्रत रखती हैं, आंवला वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और विधि पूर्वक पूजा संपन्न करती हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को भोग अर्पित कर अपना व्रत पूर्ण करती हैं। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और महिलाओं को संतान सुख एवं उनकी दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति शुभ है तो आपका भाग्य सदैव आपका साथ देता है। जिस भी कार्य की आप शुरुआत करते हैं उसमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि आमल की एकादशी को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि 10 मार्च को आमल की एकादशी के दिन 52 शुभ संयोग बन रहे हैं। कई वर्षों बाद चंद्रमा इतनी तेज रोशनी देगा जितनी उसने पहले शायद कभी ना दी हो। 100 वर्षों में बनने वाला एक यह दुर्लभ संयोग है। इस दिन लक्ष्मी जी
योग ग्रह, योग नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग जैसे कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आमल की एकादशी के दिन पूरे दिन व्रत करना चाहिए और श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस पावन तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान अवश्य करना होता है। इस दिन अगर आप ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार एक विशेष गौ माता से जुड़ा यह उपाय विधि पूर्वक कर लेते हैं तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा, असीम आशीर्वाद आपको अवश्य ही मिलेगा। इस उपाय से दोस्तों आपकी नवग्रह अनुकूल हो जाएंगे और आपका भाग्य आपके पक्ष में काम करने लगेगा। आपके राहु केतु की दशा ठीक हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के भाग्य पर राहु और केतु का प्रभाव होता है, लेकिन इनका नियंत्रण भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों में होता है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन आने लगेगा और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। यदि माता लक्ष्मी जी किसी व्यक्ति पर कृपा कर दे दोस्तों, तो उसे सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी घर में दीपावली, धनतेरस या किसी एकादशी की पूजा होती है तो गौ माता की पूजा जरूर की जाती है और उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। भले ही थोड़ा ही सही, लेकिन गौ माता को प्रसाद जरूर खिलाते हैं, जैसे 2 पूरी या अन्य भोजन जो भी आप बनाते हैं वह अवश्य ही खिलाते हैं। इस उपाय को 10 मार्च 2025 को आमल की एकादशी के दिन करना है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना है और विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों आंवला के पेड़ की परिक्रमा करनी है। जो भी भोग बनाया गया है उसे किसी पवित्र नदी के घाट पर अर्पित करें और आंवला के पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। आंवले के पेड़ की 7 बार परिक्रमा अवश्य करें, लेकिन यदि संभव हो तो 21 परिक्रमा करें, क्योंकि आंवला वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। यह बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है दोस्तों। इस उपाय से आपके घर में सदैव धन धान्य की भरपूर रहेगा और जीवन में सभी दुख दर्द जो है, संकट जो है समाप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यह एक खास और महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसे आमल की एकादशी के दिन गौ माता को अवश्य खिला देना चाहिए। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और बीच बीच स्किप करने की कोशिश आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा और पूजा का फल भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए इस उपाय को विधि पूर्वक करना है और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। गौ माता से जुड़े कुछ ऐसे उपाय मैं आज आपको बताऊंगी जिनसे आपके जीवन के सभी संकट दूर होंगे और हर प्रकार की बाधा समाप्त होगी। आपके जीवन में अपार धन संपत्ति आएगी और आर्थिक परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। यदि आप इस उपाय को सही तरीके से करेंगे दोस्तों, तो आपकी किस्मत चमक भी सकती है और धन की प्राप्ति होगी, धन के योग्य बनेंगे और जीवन में सदैव धन धान्य की भरपूरता बनी रहेगी। आपके घर में कभी भी धन और वस्त्र की कमी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह एक दुर्लभ संयोग है जो पूरे 500 वर्षों के बाद आया है। यदि आप इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी 7 पीढ़ियों तक कोई आर्थिक परेशानी ना हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगली चीज़ दोस्तों कि आमल की एकादशी के दिन तीर्थ यात्रा और स्नान बहुत ही फलदायी माना जाता है। यदि किसी कारणवश तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करना संभव ना हो, तो घर पर स्नान करने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें और विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद यदि संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी के तट पर जाएं और सूर्य देव को अर्घ्य दें। वहां एक घी का दीपक जला करके आइए और दीपक के पास भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का चित्र या मूर्ति स्थापित करके पूजा करें।
इस दिन आंवला वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। शुभ माना जाता है 108, 107। यदि आंवला वृक्ष उपलब्ध ना हो तो तुलसी के पौधे की परिक्रमा भी कर सकते हैं। परिक्रमा के दौरान भोग के लिए कुछ ना कुछ अवश्य तैयार कर लीजिएगा, जैसे कि खीर, पूरी, हलवा आदि। इसके अलावा आप फल भी ले सकते हैं। इसके बाद जो भी प्रसाद तैयार किया गया है उसे भगवान को आप अर्पित करें। साथ में परिक्रमा करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, परिक्रमा पूरी होने के बाद दोनों हाथों से नमन करें। उन चावलों को पेड़ के पास अर्पित कर दें। इसके बाद अपनी इच्छा प्रकट करते हुए विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा समाप्त होने के बाद दीप दान अवश्य करना चाहिए। दीप दान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आमल की एकादशी के दिन से इस दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करना बेहद लाभकारी माना जाता है, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गौ माता से जुड़े कुछ ऐसे उपाय जिसे करके आप अपने जीवन से कष्ट, परेशानियां, बाधाएं समाप्त कर सकते हैं। यदि आपको सफलता पाने में कोई अड़चन आ रही है तो वह भी दूर हो जाएगी। करना क्या है दोस्तों, देखिए, ऐसी बातें आमतौर पर पैसे लेकर बताई जाती है, लेकिन मैं आपको अपने चैनल पर यह जानकारी बिल्कुल, आप यूँ समझिए कि जनहित की सेवा जैसे मैं आपको यह जानकारी बता रही हूँ। इसलिए यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो को लाइक करने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी दिखाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं, आपको वीडियो उपयोगी लगे तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद, वीडियो को समझने के बाद, उपायों को समझने के बाद प्लीज़ दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को बस लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए हम जान लेते हैं आमल की एकादशी का यह एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय। करना क्या है दोस्तों कि शाम के समय आंवला के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाना है। दीपक आटे का बनाइएगा और उसमें लाल कलावे की 4 बातियां आप उसमें लगा दीजिएगा और 2 साबुत लौंग आपको डालना है। इसके बाद अपनी मनोकामना मन में कहें और दीपक को वहीं जलता हुआ छोड़ दें। इस उपाय से आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, गौ माता से जुड़ा यह उपाय अत्यधिक प्रभावशाली है, इसलिए इसे अवश्य अपनाएं। बहुत ही लाभकारी उपाय मैं आपको बता रही हूँ जो आपको अवश्य ही लाभ देगा। सबसे पहली बात दोस्तों कि आमल की एकादशी के दिन आप गौ माता की पूजा ज़रूर कीजिएगा। जो भोग इस दिन के लिए आपने बनाया है उसमें से 2 पूरियां गाय को ज़रूर खिलाइएगा। सूखी पूरी ना खिला करके उसके ऊपर कुछ मीठा या सब्जी, हलवा ज़रूर रखिएगा। अगर पूजा के दौरान आप वहां उपस्थित ना हो पाएँ तो पूजा की थाली में से 2 पूरियां अलग निकाल कर रख लीजिएगा और जैसे ही कोई गाय आपको दिखाई दे उसे खिला दीजिएगा। इसके बाद अपनी मनोकामना मन में कहकर गौ माता को प्रणाम करें। हर शुभ कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज़ों जैसे गोबर, गौमूत्र, दूध या घी का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहाँ के सभी वास्तु दोष स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। बिना पंचगव्य के कोई भी पूजा पाठ या हवन पूर्ण नहीं होता है। अगर संभव हो तो इस महीने में कम से कम एक अपने परिवार के साथ गौशाला अवश्य जाइएगा और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे सभी प्रकार के वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो आपको उपाय सुनने में बहुत ही छोटे लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय 100% ये उपाय काम करते हैं और दोषों का निवारण भी करते हैं। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दियों में गुड़ अवश्य खिलाएं। खासकर आमल की एकादशी के दिन गौ माता को गुड़ खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही दोस्तों मैं आपको यह भी बताती हूँ कि गौ माता से कई शुभ और अशुभ संकेत भी जुड़े हुए होते हैं। यदि दूध दोते समय गाय अचानक ठोकर मारकर दूध गिरा दे तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। वहीं यदि यात्रा पर निकलते समय कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो यात्रा सफल होती है।
रात्रि में गाय की हुंकार सुनाई देना भी शुभ संकेत माना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। देखिए दोस्तों, आमल की एकादशी के दिन और इस पूरे महीने में आपको गाय के साथ किसी भी तरह का अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह घोर पाप माना जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।